नमस्ते बच्चों। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे समाजशास्त्र और इतिहास के बीच में क्या संबंध है, किस प्रकार से। पिछली क्लासों में हम लोगों ने चर्चा किया था कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के साथ किस तरीके से सामंजस्य रहता है और कैसे समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के समन्वय से समाज में परिवर्तन पड़ता है। इसके बाद फिर हम लोगों ने चर्चा की समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के संबंधों के बारे में। आज हम लोग समाजशास्त्र और इतिहास के संबंधों की चर्चा करेंगे। देखिए, समाजशास्त्र और इतिहास का घनिष्ठ संबंध रहा है। इतिहास क्या है कि इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता है, लेकिन समाजशास्त्र वर्तमान की घटनाओं का अध्ययन करता है। तो दोनों अतीत को बिना जाने हम वर्तमान समाज को नहीं समझ सकते, इसलिए दोनों का सह अस्तित्व बहुत आवश्यक है। इन दोनों शास्त्रों की विषय वस्तु में खास अंतर न होकर दृष्टिकोण में अंतर है, सिर्फ अप्रोच इसका अलग है, लेकिन इसके विषय वस्तु में कोई खास अंतर नहीं, दोनों का विषय वस्तु एक ही जैसा है। इतिहास भूतकाल की विशिष्ट घटनाओं का वर्णन करता है, उन घटनाओं के कार्य कारण संबंधों की विवेचना करता है। भूतकाल के संबंध में ज्ञान के अभाव में, अगर भूतकाल के संबंध में ज्ञान के अभाव में ना तो हम वर्तमान को भली बात समझ सकते हैं और ना ही भविष्य को। अगर हम इतिहास को नहीं जानेंगे, ना तो वर्तमान को समझ पाएंगे और ना ही भविष्य को समझ पाएंगे। इसलिए हमारा अतीत जो बीता हुआ है उसको जानना बहुत जरूरी है, उसी के आधार पर हम आगे के घटनाओं को समझ पाएंगे। इतिहास उस समय क्रम का पता लगाने का प्रयत्न करता है जिसमें विभिन्न घटनाएं घटित हुई हैं। ठीक है, जो भी वो समय जानने का प्रयास करता है जिनमें विभिन्न घटनाएं घटित हुई हैं। इतिहास का मतलब ही होता है इत माने ऐसा, हास माने निश्चित रूप से, इत का मतलब ऐसा, हा का मतलब निश्चित रूप से, आस का मतलब हुआ। ऐसा निश्चित रूप से हुआ। निश्चित रूप से घटित घटनाओं का मूल्यांकन करना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास द्वारा प्रारंभ से लेकर अभी तक के समय के मानव के जीवन में प्रमुख घटनाओं का चित्रण किया जाता है। ठीक है, जो भी घटनाएं, चाहे वो शिलालेख के माध्यम से, चाहे वो खुदाई के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के जो भी साक्ष्य हमको मिलते हैं उनके माध्यम से, चाहे हमारे हिस्टोरिकल ऐतिहासिक इमारतों के माध्यम से, ठीक है, इनके माध्यम से कहीं न कहीं हमको इतिहास के बारे में पता चलता है, हमारे प्राचीन के बारे में हमको पता चलता है, हमारा अतीत कैसा रहा, हमारे पूर्वज कैसे रहे, उनके बारे में हमको सब चीज की जानकारी प्राप्त इतिहास के माध्यम से ही होती है। इस दृष्टि से इतिहास अतीत या भूतकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन करता है। इतिहास क्या है? अतीत और भूतकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है। समाजशास्त्र अतीत की पृष्ठभूमि में वर्तमान समाज का अध्ययन है। समाजशास्त्र क्या है? अतीत की पृष्ठभूमि है, लेकिन वर्तमान समाज का कहीं न कहीं अध्ययन है। यही कारण है कि इतिहास अतीत का समाजशास्त्र और समाजशास्त्र समाज का वर्तमान इतिहास कहलाता है। जो समाजशास्त्र है समाज का जो है वर्तमान इतिहास कहलाता है, इस समय का जो इतिहास है। किसी समय इतिहास राजा महाराजाओं, प्रमुख के तारीखों व युद्धों की कहानी था, परंतु अब इसके द्वारा सामाजिक घटनाओं का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाता है। पहले क्या होता है, राजा महाराजाओं की कहानी हम लोग सुना करते थे, हमारे पूर्वज, हमारे बाबा, हमारे पिताजी लोग जो राजाओं की, अकबर की, बीरबल की, ठीक है, और भी प्राचीन राजा, मगध के राजा, ठीक है, इन सब की कहानी सुनाया करते थे, हर्षवर्धन, इन सब की कहानियों के बारे में हमको सुनाया करते थे। लेकिन आज के समय में क्या है, परंतु अब इसके द्वारा सामाजिक घटनाओं का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाता है। ये सामाजिक घटनाएं समाजशास्त्र से संबद्ध है। अब कहीं न कहीं ये जो भी घटनाएं हैं समाजशास्त्र से जुड़ गई हैं, समाजशास्त्र से संबंध है। इतिहास विभिन्न युगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन है। जो भी विभिन्न लोग हैं उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का अध्ययन कहीं न कहीं हम इतिहास के माध्यम से प्राचीन समाज को समझते हैं, प्राचीन समाज की जो शासन प्रणाली थी उसको समझते हैं, प्राचीन समाज की जो भी उत्पादन की प्रणालियां थी उनको समझते हैं। कहीं न कहीं इतिहास के माध्यम से हमको पता चलता है कि
हमारे पूर्वज किस प्रकार से रहते थे, वो कौन सी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, किस प्रकार से वो उनका जीवन यापन था, कौन से व्यवसाय करते थे, वो किस प्रकार का उनका शासन प्रशासन था, वो कहीं न कहीं हमें इतिहास के माध्यम से पता चलता है। लेकिन अब वर्तमान समाज में कहीं न कहीं हम उसको आलोचनात्मक रूप से चित्रण प्रस्तुत करते हैं और समाज से जोड़कर उसको देखते हैं। चाहे किसी भी राजा की कहानी हो, चाहे राजपूतों की कहानी हो, चाहे मुगलों की कहानी हो, ठीक है, चाहे लोधी वंश हो, चाहे पाल वंश हो, चाहे गुलाम वंश हो, चाहे दिल्ली सल्तनत हो, चाहे तैमूर वंश हो, इन सब के बारे में आज हम अपने समाज के दृष्टिकोण से जोड़कर उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। इतिहास विभिन्न युगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन है। समाजशास्त्र ऐतिहासिक अध्ययनों से प्राप्त सामग्री, जो भी ऐतिहासिक अध्ययनों से हमको सामग्री प्राप्त हुई है, के आधार पर वर्तमान युग के सामाजिक जीवन को समझने का प्रयास करता है। जो भी ऐतिहासिक सामग्री है उसके आधार पर जो वर्तमान समाज है, वर्तमान युग है, इसको समझने का प्रयास कहीं न कहीं समाजशास्त्र करता है। समाजशास्त्र इतिहास दोनों ही सभ्यता एवं संस्कृति का अध्ययन करते हैं, दोनों ही सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन करते हैं। अंतर केवल इतना है कि इतिहासकार इनका अध्ययन समग्र क्रम के अनुसार करता है। जो भी इतिहासकार होता है इनका अध्ययन समग्र क्रम के अनुसार करता है, जबकि समाजशास्त्री वर्तमान समय की सभ्यता एवं संस्कृति, जो भी वर्तमान समय की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है का, इन दोनों ही शास्त्रों द्वारा संघर्ष, क्रांति एवं युद्ध का अध्ययन किया जाता है। परंतु भिन्न भिन्न इन दोनों ही शास्त्रों द्वारा चाहे युद्ध के बारे में हो, चाहे क्रांति के बारे में हो, चाहे संघर्ष के बारे में हो, अध्ययन किया जाता है। लेकिन दोनों का अपना भिन्न भिन्न दृष्टिकोण है, अध्ययन करने का दृष्टिकोण दोनों का भिन्न भिन्न है। इतिहास इनका अध्ययन विशिष्ट घटनाक्रम के रूप में करता है, जबकि समाजशास्त्र सामाजिक प्रक्रियाओं के रूप में, ठीक है। इतिहास क्या करता है, अपनी घटनाओं का अध्ययन व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से विभिन्न घटनाक्रमों के अनुसार पे करता है, लेकिन समाजशास्त्र अपनी सामाजिक प्रक्रियाएं, जो भी उसकी सोशल प्रोसेस है, किस प्रकार से वो सामाजिक प्रक्रियाओं के रूप में या सामाजिक विघटन के सामूहिक प्रकार के रूप में समाजशास्त्री संघर्ष, क्रांति एवं युद्ध के कारणों एवं परिणामों की विवेचना करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इतिहास और समाजशास्त्र का कहीं न कहीं समन्वय रहा है। बिना इतिहास के समाजशास्त्र का अध्ययन करना मुश्किल है और बिना समाजशास्त्र के इतिहास का दोनों को साथ में लेके ही चलना पड़ेगा। इतिहास विशेष विज्ञान है जिसका संबंध ऐतिहासिक घटनाओं से है। एक विशेष विज्ञान है। विशेष विज्ञान का मतलब ये होता है कि जिस विज्ञान के अंतर्गत किसी पर्टिकुलर एक विशेषता, उसी के बारे में। इतिहास यानी विभिन्न प्राचीन घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करना है, ठीक है। लेकिन समाजशास्त्र क्या है, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान है। समाजशास्त्र के अंदर तो सब कुछ ही समाहित है, तो वो समग्र संपूर्ण का अध्ययन करता है। एक सामान्य विज्ञान है जिसका संबंध सभी प्रकार के संबंधों से है, ठीक है। इतिहास का संबंध प्रमुखता भूतकाल के साथ, जबकि समाजशास्त्र का वर्तमान। इतिहास जो भी घटनाएं घटित हो चुकी हैं हम उन्हीं का अध्ययन करते हैं, लेकिन समाजशास्त्र किसका, वर्तमान का अध्ययन कर रहा है। जो इस समय समाज में हो रहा है इसका अध्ययन कर रहा है समाजशास्त्र। इतिहास मूर्त का और समाजशास्त्र अमूर्त का अध्ययन करता है। देखिए, मूर्त का मतलब जो भी साक्ष्य हमको प्राप्त हुए इतिहास पूरी तरीके से साक्ष्य और प्रमाणों के आधार पे चलता है। हमने देखा नहीं कुछ भी, लेकिन हमें जो भी साक्ष्य, जो भी प्रमाण प्राप्त हुए और जो भी ग्रंथ प्राप्त हुए, जो भी शिलालेख प्राप्त हुए, जहाँ जिनके बारे में लिखा है, उसके आधार पर देखकर हमने इतिहास की बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। लेकिन समाजशास्त्र के अंदर तो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, और सामाजिक संबंध क्या होते हैं, सामाजिक संबंध हमको दिखाई नहीं पड़ते, वो अमूर्त होते हैं, ठीक है। तो सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, लेकिन इतिहास की जो भी घटनाएं हुई हैं उनका कहीं न कहीं हमको चित्रण मिला है, जिनके माध्यम से हमने आगे के इतिहास को समझा है, उसके बारे में जाना है। तो वो मूर्त घटना है, लेकिन समाजशास्त्र अमूर्त घटनाओं का अध्ययन करता है। पार्क ने लिखा है कि इतिहास मानव अनुभव और मानव प्रकृति का मूर्त और समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है। इतिहास कहीं न कहीं मानव अनुभव और मानव प्रकृति का मूर्त है, लेकिन समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है जिसमें सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जो संबंध हमको दिखाई नहीं पड़ते।
इतिहास विशिष्ट घटनाओं का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र विभिन्न घटनाओं के आधार पर सामान्यीकरण करता है। जो भी घटनाएं हैं उनके आधार पर जनरलाइज करते हैं, हम सामान्यीकरण करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। किसी भी घटना का अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, विश्लेषण करने के बाद उसका सामान्यीकरण करेंगे, इसके बाद उसका प्रतिवेदन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं हम जो भी समाज में हो रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है, जो घटना घटित हो रही है, उसके बारे में विश्लेषण करना ही समाजशास्त्र का कार्य है। वीरस्ट्रीट ने लिखा है कि इतिहास अपने को समान घटनाओं में विभिन्नताओं का पता लगाने में लगाता है, जबकि समाजशास्त्र अपने को विभिन्न घटनाओं में समानताओं का पता लगाने में, ठीक है, ये समानताओं का पता लगाता है और वो विभिन्नताओं का पता लगाता है। ये देखता है समाजशास्त्र की कितनी समानता है हमारे समाज में, कितनी इक्वलिटी है, लेकिन वहां पे देखा जाता है कितनी विभिन्नता है। किस राजा ने क्या कार्य किया, दूसरे राजा ने क्या कार्य किया, उनकी नीति किस प्रकार की थी, उनकी युद्ध नीति कैसी थी, उनकी धार्मिक नीति कैसी, ठीक है, उनकी टेक्नोलॉजी कैसी थी। तो ये कहीं न कहीं विभिन्नता पे जोर देता है। ऐतिहासिक अध्ययन प्रमुखता विवरणात्मक होते हैं। जो भी ऐतिहासिक अध्ययन है वो उनका विवरण देना पड़ता है, विवरणात्मक होते हैं, उनका विवरण कहीं न कहीं हमको मिलता है। जबकि समाजशास्त्रीय अध्ययन विश्लेषणात्मक होते हैं। समाजशास्त्रीय अध्ययन पे हमको विश्लेषण करना पड़ता है, लेकिन उनका विवरण हमको मिलता है, कहीं न कहीं उनके बारे में जानकारी मिलती है, इतिहास के बारे में। इतिहास में विवरणात्मक एवं ऐतिहासिक पद्धति का, इतिहास में क्या है, विवरणात्मक पद्धति और ऐतिहासिक पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें इतिहास का अध्ययन बिना ऐतिहासिक पद्धति के आवश्यक ही नहीं है, क्योंकि हम घटनाओं का क्रम कैसे जानेंगे, हम इतिहास को पढ़ेंगे तभी तो हम जान पाएंगे। तो हमको हिस्टोरिकल मेथड का प्रयोग कहीं न कहीं करना पड़ेगा। लेकिन समाजशास्त्र में क्या है, समाजशास्त्र में वैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हम कंपैरेटिव मेथड का प्रयोग करते हैं, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं, विज्ञान के चरणों का इस्तेमाल करते हैं, जिनके आधार पर किसी भी घटना का अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण करने के बाद विश्लेषण प्राप्त करते हैं और उसका प्रतिवेदन करते हैं। वो एक सिद्धांत के रूप में बन जाता है। तो यहाँ पर इन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। इतिहास की घटनाओं का परीक्षण एवं पुनर्परीक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि जो इतिहास की घटनाएं घटित हो चुकी हैं उनका परीक्षण और पुनः परीक्षण करने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वो तो हमें कहीं न कहीं शिलालेख, विवरण और कहीं न कहीं अभिलेखों के माध्यम से प्राप्त हुआ है, या जो भी उस समय के जो भी व्यक्ति रहे जिनके अनुभव के आधार पर हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन उसका परीक्षण और पुनः परीक्षण नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि सामान्य घटनाएं एक बार घटित होती है। समाजशास्त्र में निष्कर्षों का परीक्षण, समाजशास्त्र में क्या होता है, कोई भी निष्कर्ष निकालने से हम निष्कर्ष का परीक्षण करते हैं और उस परीक्षण में अगर हमें संतुष्टि नहीं मिलती, अगर हमें लगता है कि हमारा निष्कर्ष सही नहीं निकला है या हमें जरा भी संदेह उसमें उत्पन्न होता है, तो हम उसका रिपरीक्षण कर लेते हैं, पुनः परीक्षण फिर से कर लेते हैं। संभव है, समाजशास्त्र में परीक्षण और पुनः परीक्षण की प्रक्रिया संभव है, लेकिन इतिहास में एक बार जो भी घटनाएं घटित हो गई वो दोबारा घटित नहीं होती हैं। तो वही घटनाएं इतिहास बन जाती हैं, उनमें कोई भी इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। इसी आधार पर इतिहास की अपेक्षा समाजशास्त्र को अधिक प्रमाणित विज्ञान माना गया है, क्योंकि विज्ञान उसी विषय को माना जा सकता है जिसमें निरीक्षण, परीक्षण करने की शक्ति होती है, जहाँ पे पुनः परीक्षण कर सकते हैं, जहाँ पे हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, जहाँ पे हम सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं, उसको विज्ञान माना जाता है। तो समाजशास्त्र में कहीं न कहीं ये सब चीजें उपलब्ध हैं। कहने का मतलब ये है कि समाजशास्त्र को अधिक प्रमाणित विज्ञान माना गया है, लेकिन इतिहास को इतना प्रमाणित विज्ञान नहीं माना गया है। तो समझ में आ गया बच्चों की इतिहास और समाजशास्त्र में किस प्रकार का संबंध है। ठीक है, तो बिना ऐतिहासिक या अतीत की घटनाओं का अध्ययन किए बगैर हम वर्तमान की सामाजिक घटनाओं का या वर्तमान का जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है उसको नहीं समझ सकते। हमें कहीं न कहीं इतिहास का अध्ययन करना पड़ेगा। उसके अध्ययन के बाद ही हम समाज की घटनाओं का चित्रण कर पाएंगे या समाज की घटनाओं का अध्ययन कर पाएंगे। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आज की इस वीडियो में आपको समाजशास्त्र और इतिहास के बारे में बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य विषय के बारे में चर्चा करेंगे। आज क्लास यहीं तक, धन्यवाद।